भारत ने 65 साल तक शांति का दामन थामे रखा। हर बार पाकिस्तान से हमला हुआ, भारत ने जवाब में बुलेट नहीं समझौते की किताब खोली। लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक? दुश्मन हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मारे तो क्या हम चुप रहें? ये कहानी उस समझौते की है जिसे भारत ने निभाया, लेकिन अब खेल बदल चुका है। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, एक ऐसी कहानी जिसमें पानी ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और जंग दोनों का रास्ता दिखाया। लेकिन रुकिए, 2025 में इस समझौते को लेकर एक ट्विस्ट आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। क्या था वो ट्विस्ट? क्या पानी सचमुच इंडिया और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पे ले जाएगा? देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। 1947 का बंटवारा और पानी का बखेड़ा। जब भारत और पाकिस्तान बटे तो सिर्फ जमीन और लोग ही नहीं बल्कि नदियां भी बट गई। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 6 नदियां दोनों देशों के बीच बहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनका ऊपरी हिस्सा, यानी कि जहां से पानी शुरू होता है, वो भारत में था और नीचे का हिस्सा वो पाकिस्तान में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपके घर के पानी का जो टैंक है वो आपके पड़ोसी के घर में है। अगर वो टैंक बंद कर दे तो पाकिस्तान को यही डर था। उसकी 80% खेती इन नदियों पर निर्भर थी। बिना पानी के वहां सूखा पड़ सकता था, लोग भूखे मर सकते थे। कहने का मतलब यह है कि पानी यहां सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि एक लाइफलाइन। 1948 में भारत ने कुछ समय के लिए रावी और सतलुज का पानी रोक दिया था। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि पानी की ये जंग और भी खतरनाक हो सकती थी। लेकिन फिर एक अंपायर की तरह एक तीसरा खिलाड़ी मैदान में आता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। अब यहां से कहानी थोड़ी बदल जाती है। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को कहा कि रुकिए, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने से क्या हासिल होगा? आइए एक टेबल पर बैठकर बात करते हैं। 1950 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन साथियों ये कोई 2 मिनट का नूडल्स नहीं था। सालों तक इसके ऊपर बहस चली। भारत कहता था कि हमारी जमीन, हमारा पानी, हमें पूरा हक चाहिए। पाकिस्तान बोलता था अगर पानी रुका तो हमारी खेती, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचिए जरा, एक तरफ भारत की ताकत, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मजबूरी। वर्ल्ड बैंक ने दोनों को समझाया कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ये विवाद दोनों को डुबो देगा। वर्ल्ड बैंक ने पहले सुझाव दिया कि दोनों देश मिलकर इन नदियों को मैनेज कर, जैसे 2 भाई एक खेत का पानी बांटते हैं। लेकिन बंटवारे की कड़वाहट अभी ताजा थी, दोनों राजी नहीं हुए और फिर क्या, विश्व बैंक ने एक गेम चेंजिंग प्लान बनाया। और फिर आता है 1960 का मास्टर स्ट्रोक, सिंधु जल समझौता। अब ये तारीख याद रखिए, 19 सितंबर 1960, कराची, पाकिस्तान। एक कमरे में 2 बड़े नेता बैठे हैं। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू हैं, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी शांति और डिप्लोमेसी की दुनिया में तूती बोलती थी। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल अयूब खान, पाकिस्तान के सैन्य शासक, जिनका रुतबा अपने देश में बुलंद था। इन दोनों ने एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया जिसने इतिहास बदल दिया। ये था सिंधु जल समझौता। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपको और आपके दोस्त को एक बड़ा पिज्जा बांटना है। वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने इन 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूर्वी नदियां यानी कि रावी, व्यास, सतलुज, जो कि पूरी तरह भारत के हवाले में। पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ज्यादातर पाकिस्तान को। लेकिन भारत को भी पश्चिमी नदियों का थोड़ा सा हक मिला, जैसे सिंचाई, घरेलू इस्तेमाल और बिना पानी रोके बिजली बनाने के लिए। इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई नियम तोड़े तो? इसके लिए एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया गया। भारत और पाकिस्तान के एक कमिश्नर हर साल मिलते हैं, डेटा शेयर करते हैं और जो भी विवाद है उसको सुलझाते हैं। अगर बात ना बन सके तो वर्ल्ड बैंक इसके बीच में मीडिएटर का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि यह समझौता पानी का बंटवारा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच एक शांति का मजबूत पुल था। अब आप समझ सकते होंगे कि यह समझौता कितना
खास था। पाकिस्तान की 80% खेती और लाखों लोगों की जिंदगी इन नदियों पर टिकी थी। भारत के लिए भी ये नदियां पंजाब और हरियाणा की खेती की रीढ़ थी। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। 1965, 1971 और 1999 इन सालों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए, पर यह समझौता नहीं टूटा। भारत के लिए यह समझौता खास था। वो अपनी नदियों का पूरा इस्तेमाल कर सकता था बिना किसी झगड़े के। पाकिस्तान के लिए यह लाइफलाइन थी। बिना पानी के उनकी खेती अर्थव्यवस्था डूब जाती। वैसे आपको एक और चीज बताते चले, जब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ तो तय हुआ कि 3 पूर्वी नदियां भारत के पास रहेंगी। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब है, उसका पानी मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय पाकिस्तान की सिंचाई प्रणाली ज्यादातर इन्हीं पूर्वी नदियों पर निर्भर थी, जो अब भारत को दी जा रही थी। मतलब अगर भारत तुरंत पानी रोक देता तो पाकिस्तान में भयानक सूखा पड़ सकता था, खेती बर्बाद, लोग भूखे रह सकते थे। और भारत का कदम इंसानियत और डिप्लोमेसी की मिसाल। भारत ने इंसानियत दिखाते हुए कहा कि ठीक है, हम 10 साल तक तुम्हें पूर्वी नदियों से पानी देना जारी रखेंगे। इस दौरान तुम अपने लिए नई नहरें और जल संरचनाएं यानी कि कैनल्स, डैम्स बनाओ, ताकि भविष्य में तुम्हें हमारी जरूरत ना पड़े। और इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को इस निर्माण के लिए आर्थिक मदद भी दी, लगभग $62 मिलियन। अब सोचिए कि इस टाइम पे वो पैसा कितने करोड़ों में होता। खैर, समय के साथ पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि वो समझौते को तोड़ रहा है। कैसे? भारत ने पश्चिमी नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे किशनगंगा और रातले। पाकिस्तान चिल्लाया कि ये प्रोजेक्ट्स हमारे पानी को रोक रहे हैं। भारत का जवाब था कि हम नियमों के तहत काम कर रहे हैं, पानी नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ बिजली बना रहे हैं। अब यहां से जो सिचुएशन है थोड़ी गर्म होने लगी। पाकिस्तान कई बार वर्ल्ड बैंक के पास गया, लेकिन ज्यादातर बार वर्ल्ड बैंक ने कहा कि देखिए, भारत नियमों का पालन कर रहा है। फिर भी ये छोटे मोटे विवाद सुर्खियों में आते रहे। और फिर आता है 2025। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक खतरनाक आतंकी हमला हुआ, जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। और भारत जिसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, भारत ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। और फिर 23 अप्रैल 2025 को भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या था वो कदम? भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, यानी कि 65 इयर्स तक, यानी कि 65 साल तक अटल रहा ये समझौता पहली बार रुक गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐलान किया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाएगा, यह समझौता बहाल नहीं होगा। और इतना ही नहीं, भारत ये समझौता सस्पेंड करने तक ही नहीं रुका। भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 आवर्स का टाइम दिया भारत छोड़ने के लिए, और पाकिस्तान सैन्य सलाहकारों को बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जिस तरह की हरकत इस बार पाकिस्तान ने की है, वह हरकत किसी भी तरीके से माफी लायक नहीं थी। वैसे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह समझौता पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। अगर भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी रोक दे तो पाकिस्तान में क्या होगा, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पाकिस्तान में खेती का कबाड़ा बन जाएगा। पाकिस्तान की 80% खेती इस नदी पर निर्भर है। बिना पानी के गेहूं, चावल, कपास सबकी पैदावार रुक जाएगी, खाने की किल्लत होगी और महंगाई आसमान छुएगी। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहरों में पानी कम हो जाएगा और लोग सड़क पर उतर सकते हैं। तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे। बिजली कटौती से फैक्ट्रियां और घर अंधेरे में डूब जाएंगे। पानी और खाने की कमी से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में प्रोटेस्ट भड़क सकता है। और इस वक्त पे पाकिस्तान की जो हालत है, उसके हिसाब से ऑलरेडी पाकिस्तान इंटरनल इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आप सब जानते हैं। साथ ही पाकिस्तान ने नदियों के भरोसे अरबों रुपए की नहरें और डैम बनाए हैं। अगर पानी रुका तो ये सारी मेहनत बेकार। आप इसे कह सकते हैं कि ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत का कहना है कि वो सालों से पाकिस्तान के समर्थन से होने वाले आतंकी हमलों को बर्दाश्त कर रहा है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने इस समझौते की समीक्षा की थी, एक बार रिव्यू किया था, लेकिन उसे सस्पेंड नहीं किया। लेकिन पहलगाम हमला, यह भारत के सब्र का आखिरी टेस्ट था। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर ने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया। भारत का मैसेज साफ था, हमने 65 साल तक शांति बनाए रखी, लेकिन
अगर तुम आतंकवाद नहीं रोकोगे तो हम पानी क्यों दें। देखिए, ये कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है। अब वैसे आगे देखते हैं कि क्या होना है। देखिए, अगर समझौता सस्पेंड रहा तो पाकिस्तान के लिए संकट गहराएगा। वैसे ये भी चीज ध्यान देने की बात है कि भारत इसके साथ और भी कुछ कदम उठा सकता है, जिसकी उम्मीद है, क्योंकि ये हमला जितना बड़ा था, ये इतनी आसानी से केवल कूटनीतिक फैसले से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता खुश होगी। इसमें एक और चीज देखनी होगी कि क्या वर्ल्ड बैंक फिर से मीडिएटर का काम करेगा, क्या दोनों देशों की बातचीत टेबल पर लौटेगी, या फिर इंडिया पाकिस्तान फिर से एक युद्ध के कगार पर खड़ा हो जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बताएं कि आप क्या सोचते हैं, भारत को अगला कदम क्या उठाना चाहिए।